सास हो तो ऐसी। ममता जी की सहेली के बेटे की शादी थी। आज संगीत रजनी का प्रोग्राम था। उन्होंने खास अनुरोध करके ममता जी से कहा कि अपनी बहू को साथ में अवश्य लाएं। पिछले वर्ष ममता के बेटे अमित की शादी रिया के साथ हुई थी। ममता ने जब रिया से कहा कि आज शाम को शादी में जाना है और संगीत रजनी का कार्यक्रम है, तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई और पूछा, क्या मुझे भी वहाँ डांस करने या गाना गाने का कोई मौका मिलेगा? ममता ने कहा, अवश्य। वह मेरी सहेली है। अगर तुम कुछ पेश करना चाहती हो तो मैं उससे कहूँगी। शाम को दोनों बहुत सुंदर ढंग से तैयार होकर पार्टी में गई। ममता जी 50 साल की उम्र पार करने के बावजूद बहुत आकर्षक लगती थी और अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लगती थी। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि ये सास बहू है, बल्कि ममता अपनी बहू की बड़ी बहन जैसी लगती थी। आज भी पार्टी में जिसने उन्हें देखा, सबकी नज़रों में उनके प्रति प्रशंसा के भाव नजर आ रहे थे। ममता ने धीरे से अपनी सहेली से कह दिया था कि उसकी बहू डांस करना चाहती है, उसे 5 मिनट का समय दे दे तो अच्छा रहेगा। सहेली ने उसकी बात मान ली और रिया को डांस करने के लिए बुलाया। रिया के डांस और उसके स्टेप्स को देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाए बैठे थे। बेहद आकर्षक डांस उसने प्रस्तुत किया। सभी ने उसकी खूब सराहना की। दूसरी ओर कुछ ईर्ष्या करने वाले भी बैठे थे। कितनी छूट दे रखी है ममता ने अपनी बहू को। अभी 1 साल तो शादी को हुआ भी नहीं और कैसे मज़े से सबके सामने इस तरह डांस कर रही है। आजकल की बहुओं का यही हाल है, अपने आप में मस्त रहती हैं, किसी की नहीं सुनती। सास बहू की तरह तो रहती ही नहीं। दोनों बैठकर ऐसे गप्पे मार रही थी मानो सहेलियां हो। और ममता को देखो, कितनी खुश हो रही है अपनी बहू को डांस करते देखकर। सास का रुतबा तो है ही नहीं उसमें। बहू कैसे सबके साथ हंस हंस कर मिल रही है, जैसे पता नहीं कितनी पुरानी पहचान हो। यह सब शोबाजी है, दिखाती है कि हम कितने मिलनसार हैं। पार्टी से घर आकर ममता जी ने रिया के डांस की खूब तारीफ की तो रिया अपने आप को भाग्यशाली मानने लगी कि उसे ऐसी सासू माँ मिली है जो उसे हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। आज थिएटर में पुरानी फिल्म लगी थी। ममता का मन किया कि थिएटर में जाकर फिल्म देखी जाए। उसने कहा, बहू, घर में टीवी पर फिल्म देखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना थिएटर में। क्या तुम मेरे साथ पुरानी फिल्म देखने चल सकती हो? रिया फौरन तैयार होकर बोली, हाँ मम्मी जी, चलिए ना। कभी कभी तो पुरानी फिल्म देखी जा सकती है, जैसे आप भी तो नई फिल्म देख लेते हैं। दोनों सास बहुएं फिल्म देखने गईं। वापसी में कुछ देर हो गई तो बाहर ही खाने के लिए चली गई। वापसी में पिता पुत्र के लिए खाना भी पैक करवा लिया। घर आकर दोनों को किस्सा सुनाया कि अचानक से ही हमारा फिल्म देखने का प्रोग्राम बन गया, इसलिए चले गए। बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिनों के बाद थिएटर में फिल्म देखी और फिर दोनों को खाना परोस दिया। पिता पुत्र दोनों की नज़रों में प्रशंसा और संतोष के भाव थे कि सास बहू कितने प्यार, एक दूसरे को आदर सहयोग देते हुए रहते हैं, जबकि दूसरे घरों में अक्सर सास बहू के कारण घर में कलह मची रहती है। एक दिन ममता जी ने रिया से बोला, स्वेटर लाने हैं, तुम चलती हो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारी चॉइस अच्छी है। रिया मुस्कुराकर बोली, मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद ही स्कूटर पर ममता पीछे बैठी थी और रिया स्कूटर चला रही थी। मोहल्ले में जिन्होंने देखा यही कहा, कमाल है, दोनों साथ में ऐसे घूमती हैं जैसे सहेलियाँ हों। अगले साल रिया गर्भवती हुई तो ममता जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें दादी की पदवी जो मिलने वाली थी, उन्होंने पूरा समय बहू का बहुत ध्यान रखा, पसंद की चीज़ें बनाकर दी और जो उसका मन करता उसे करने दे दी। उसे गर्भ संस्कार की क्लास भी लगवा दी ताकि बहू का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आने वाले बच्चे में बहुत सुंदर संस्कार डल सके। समय पर रिया ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। घर में रौनक आ गई। 1.25 महीना आराम करने के बाद ममता जी ने उसे 1 महीने के लिए मायके भेज दिया ताकि वहाँ भी वो 1 महीना पूरा आराम कर सके। अब पोती की परवरिश में भी ममता जी पूरा सहयोग देती। उसका नैपी बदलना हो, बॉटल से दूध पिलाना हो या प्रेम में बिठाकर घुमाना हो, सभी कार्य वो बहुत शौक से करती। कई बार उनकी सहेलियाँ कहती, तुम क्यों अपने सर पर इतनी जिम्मेदारियाँ ले रही हो? बहू को करने दो ना, वह पालेगी अपने बच्चे को। इस पर ममता मुस्कुराते हुए कहती,
तुम्हें नहीं पता, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ खेलने में, उसके काम करने में। समय भी बहुत अच्छा कट जाता है, फिर बहू को भी आराम मिल जाता है। ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सहयोग देंगे, एक दूसरे की भावना को, तकलीफ़ को समझेंगे, तभी तो आपस में प्रेम अपनापन बना रहेगा। ऐसे ही थोड़ी संबंधों में मधुरता आती है। अब वह ज़माना नहीं रहा जब बहू सास के व्यवहार से थर-थर काँपती थी और सास केवल रौब झाड़ती थी। अब तो दोनों के संबंध बहुत मधुर हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझकर ऐसा व्यवहार करती हैं जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। यह सुनकर सहेलियों की बोलती बंद हो जाती। उस दिन ममता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार भी था, सर्दी खांसी भी और कुछ कमज़ोरी भी लग रही थी। रिया ने बच्चे को ससुर जी के पास छोड़ा और सास को लेकर अस्पताल गई। पूरा चेकअप करवाया, दवाई लेकर घर आने में काफ़ी समय लग गया। आते ही रिया खाना बनाने में जुट गई। तभी उसके एक सहेली का फ़ोन आ गया। रिया ने बताया कि अभी वह व्यस्त है, सासू माँ की तबीयत थोड़ी नासाज है, बाद में हम आराम से बात करेंगे। सहेली उसे उकसाते हुए बोली, तेरे ससुर जी भी तो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं ना, तुझे क्या पड़ी है ज़बरदस्ती जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर सिरदर्द बढ़ाने की। तू तो अपना और अपने पति बेटी का ही ध्यान रखा कर, सास ससुर अपना देख लेंगे। रिया बोली, ज्योति, हमें याद रखना चाहिए, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। मेरी सास मेरा इतना ध्यान रखती है जितना एक माँ अपनी बेटी का रखती है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं भी अपनी सास का वैसे ही ध्यान रखूं जैसे एक बेटी अपनी माँ का रखती है। प्लीज़ सास के खिलाफ भड़काने वाली बातें मेरे साथ आगे से ना करना। हम दोनों बहुत सुंदर मधुर संबंधों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। हो सके तो तुम भी अपने विचारों में परिवर्तन कर लो। सक पकाकर सहेली ने फ़ोन रख दिया। राहत की सांस लेकर रिया खाना बनाने में जुट गई। अगले सप्ताह ममता की किटी पार्टी थी। जब वह तैयार होकर रिया के पास आई और पूछा कैसी लग रही हूँ मैं, तो रिया ने काजल लेकर उनके कान के पीछे लगा दिया। नज़र ना लगे मम्मी जी। ममता बोली, इस उम्र में मुझे कौन सी नज़र लगने वाली है। इस पर रिया बोली, हमारे प्यारे रिश्ते को देखकर कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है, उनकी नज़र से ही बचने के लिए आपको टीका लगाया है। इस पर ममता बोली, अगर हम समझदारी से अपने संबंधों को निभाते रहें, लोगों की उकसाने वाली बातों में ना आए, अपने संबंधों में किसी को दखल अंदाजी ना करने दें, तो किसी की कोई भी नज़र नहीं लग सकती। रिया की आंखों में सासू माँ के प्रति प्रशंसा के भाव नज़र आ रहे थे। दोस्तों, हमें कभी भी किसी की उकसाने वाली बातों में नहीं आना चाहिए, हमेशा रिश्तों में मधुरता लानी चाहिए। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।